चित्रकूट जनपद में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने चित्रकूट में पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और मंत्री ए.के. शर्मा ने बांदा चित्रकूट से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट मांगकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की है। वहीं कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने मंच से विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में गरीबों को अब भूखे रहने की चिंता नहीं है। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है और आने वाले 5 साल तक गरीब परिवार को राशन देने की गारंटी को मोदी जी ने दिया है। यह है विकास की परिभाषा। वहीं उन्होंने परिवारवाद पर हमला बोलते हुए कहा कि बाप मरा तो बेटा और बेटी यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक सीट से पत्नी तो एक सीट से पति तो एक सीट से भाई लड़ रहा है, एक सीट से चाचा का लड़का लड़ रहा है तो एक सीट से फलाने का चाचा का लड़का चुनाव लड़ रहा है। वही परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट दिया जाता है, पार्टी के हित को, देश के हित को ध्यान में रखकर टिकट दिया जाता है। यही अंतर है हमारी पार्टी में। वहीं सपा नेत्री मायरा खान द्वारा जिहाद पर वोट पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में कोई भी जिहाद इस देश में न सफल हुआ है पहले भी और न आगे भी सफल होगा। आतंकवादी हमारे मंदिरों को, मान्यताओं और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारी मान्यताओं की, संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं, किसी भी प्रकार का जिहाद भारत में सफल होने वाला नहीं है। सनातन धर्म हमेशा से टिका रहा है, हजारों वर्षों से और आगे भी टिका रहेगा। ये भगवान राम की धरती है, भगवान राम को मानती है। उसी प्रकार पूरे देश में भगवान राम को मानते हैं। उससे पूरे देश में कहीं कोई हमें डिगा नहीं सकता, कहीं कोई शंका पैदा नहीं कर सकता। वहीं विपक्ष द्वारा, अमित शाह द्वारा SC/ST आरक्षण को खत्म करने की अफवाह और संविधान को खत्म करने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि संविधान को खतरा तब जब उनकी सरकार थी, चाहे उनकी दादी रही हो या माँ रही हो, जब देश में इमरजेंसी लगी थी। अब संविधान को कोई खतरा नहीं है और न आगे रहेगा। जो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ बहुत कम आया था। ये क्षेत्र डकैतों और लुटेरों का था। ये लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये लोग राजनीतिक दस्युओं हैं। बड़ी मुश्किलों से दस्युओं और लुटेरों से छुटकारा मिला है। इन राजनीतिक दस्युओं से छुटकारा पाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। सपा नेत्री ने कहा है कि सभी एक समुदाय को रिझाने के लिए खामोशी से वोट जिहाद करो। इसमें क्या कहना? अच्छी बात है। देश की जनता उनके वास्तविक चरित्र को पहचानेगी कि ये लोग किस तरह के, जिनको देश से कोई प्रेम नहीं है, देश की जनता से कोई प्रेम नहीं है, देश की कुशलता से कोई प्रेम नहीं है, वही लोग जिहाद शब्द का उपयोग ही ऐसे ही लोग कर सकते हैं जिनको देश से कुछ लेना देना नहीं।